जिनके सिमरन मात्र से सिद्ध होए सब कार्य, सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। इस मंगलमय अवसर पर श्री दत्तात्रेय प्रभु अवतार दिन के निमित्त व्याख्यानमाला रखी। उस व्याख्यानमाला के अध्यक्ष परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय श्री इस मंदिर के संचालक आधार स्तंभ श्री बाबा जी को दंडवत करता हूँ और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जन्म अवतार से पहले अत्रि ऋषि और अनसुया माता, उन्होंने ऐसा नहीं कि भाजी मंडी में गए और सब्जी लेकर आए, ऐसा भी नहीं। तो उन्होंने बहुत कष्ट और कष्ट सहन किए और बहुत कुछ सहन किया और कठोरता उन्होंने बहुत अत्रि ऋषि ने बहुत कठोर तपस्या की। उसके बाद उनको ये श्री दत्तात्रेय महाराज प्रसन्न होकर उनको वर देते हैं कि मैं अनुसुया माता और आपको पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो उसके बाद अनुसुया माता को अनुसुया के माता के गर्भ में अवतार लेते हैं। अवतार लेने के बाद ही श्री दत्तात्रेय महाराज बालक होते ही हमारे 3 अवतारों ने की बाल क्रीड़ा की है। श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री कृष्ण महाराज और श्री गोविंद प्रभु महाराज, इन तीनों ने बाल क्रीड़ा की है। श्री दत्तात्रेय महाराज ने बाल क्रीड़ा की है तो आपको सभी को पता है, और श्री कृष्ण महाराज ने भी की, वो आपको भी पता है, और श्री गोविंद प्रभु महाराज ने की, उन्होंने भी की। और मैं श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु किए और गुरु का महिमा बताता हूँ कि गुरु की और शिष्य और गुरु का प्रेम कैसा होता है, और गुरु का और भक्तजनों का प्रेम वास्तव में कैसा होना चाहिए। और गुरु जी को और संत कबीरदास कहते हैं कि इस तरफ एक तरफ भगवान रखिए और ये दूसरे तरफ श्री गुरु जी रखिए, तो आप बोलो किसके पास जाओगे। तो आजकल के युग में, इस कलयुग में आप श्री गुरु जी को मतलब ज़्यादा ये नहीं करते कि ध्यान नहीं रखते। आपको तो सिर्फ मोक्ष पाना है, इसलिए आप भगवान के पास जाएंगे। लेकिन संत कबीरदास कहते हैं तो गुरु रूठा तो सब जग रूठा, इसलिए गुरु की प्रसन्नता बहुत होनी चाहिए, और गुरु की प्रसन्नता होने से ही भगवान मिलते हैं। भगवान और इसके लिए उनकी प्रसन्नता, वो रूठे तो फिर मनाए किसको, भगवान को मनाने के बाद भी भगवान ने अपना सुनते हैं, क्योंकि गुरु जी एक ऐसा आधार स्तंभ है कि वो ही भगवान को बता सकते हैं कि अपने बच्चों को देखो, और गुरु जी सब कुछ बताते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गुरु जी सन्यासी थे, उनके एक शिष्य थे और वो अटल विजन करते थे। एक दिन वो गुरु जी सन्यासी उनके चले, वो और गुरु जी दोनों भिक्षा मांगते थे। एक दिन उनको बहुत मतलब चलने में दिक्कत आ रही थी, तो वो रुक गई। इसलिए वो बोले शिष्य को, आप जाओ भिक्षा मांग कर आओ, और वो बोला दंडवत गुरु जी, उनको उनकी आज्ञा लेकर भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा मांग कर ले आता है, और गुरु जी को झोली अपनी दृष्टपुत करता है। उसके बाद भोग लगाता है। भोग लगाने के बाद वो गुरु जी को टाट परसता है। उसके बाद वो
खाना खाता है। ऐसा दिनक्रम नित्य दिन चलता है। और एक दिन ऐसा होता है कि एक गांव में जाते हैं। जाने के बाद एक भाइयों के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते। वो भिक्षा बोलते, वो शिष्य को भिक्षा में सब कुछ आता है। आपको वड़ा पाव तो पता ही होगा। तो वड़ा आता है तो वो वड़ा लेकर वो गुरुजी के पास सब झोली दृष्टपोत करने के बाद, भोग लगाने के बाद खाना परोसता है। खाना परोसने के बाद गुरुजी उस वड़े को खाते उनको बहुत ज़्यादा स्वाद लगा। इसलिए वो बोलते और वो बोलता, रुको गुरुजी मैं आपको लाके देता हूँ। फिर वो उस बाई जी के माता जी के पास जा गए। फिर से उन्होंने उनको बोला कि आप वड़ा दे दो। फिर गुरुजी वो बोली मेरे अपने गुरु को बहुत वड़ा पसंद आया, इसलिए दे दो। वो बोली आप तो बहुत सुंदर दिखते हैं, मुझे भी आपके आँख बहुत पसंद आई, तो आप मुझे अपनी आँख निकाल के दे दो। फिर उसके बाद उसने कुछ मतलब ये संदेह नहीं किया कि मेरी आँख जाएंगी, मुझे दिख नहीं जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे थे, उन्होंने कुछ संशय नहीं किया, एक क्षण का ही संशय नहीं किया। वो उंगली आँख में उंगली डाली और आँख निकालकर उनको दे दी। फिर उसके बाद वो एक हाथ में आँख पे लगाकर और एक हाथ में वड़ा लेकर गए थे। उनको गुरुजी को वड़ा दे दिया और गुरुजी के सामने आँख में से रक्त गिर रहा था। और उसके गिरने के बाद फिर गुरुजी बोले, ये क्या किया तूने? तो एक वड़े के लिए अपना आँख दे दिया और इसके लिए, और ये भी गुरुजी बोलते ये तो एक तो आ गई, दूसरी भी दे दो। तो ये क्या बात हुई? दूसरी देने के बाद वो गुरुजी बोलते आप वो उस दूसरों में उंगली डालने के लिए जाता है, लेकिन गुरुजी बोलते रुको। तो रुकने के बाद वो बोलते जब मैं बोलूँगा तब दे दो, अब ये किसी को भी मत देना यार। इससे हमको ये सीख मिलती है कि गुरु की प्रसन्नता कैसी भी हो, लेकिन प्रसन्नता चाहिए। और गुरु की सेवा कैसी नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक महात्मा थे, उनके दो शिष्य थे और दोनों भी बहुत मतलब ही रहते हैं। मतलब ये रहने की कुछ भी वो तो बांट कर करते थे और गुरुजी की सेवा भी ऐसे करते थे, बांट कर करते थे। एक बोला मैं पैर दबाऊंगा, दूसरा बोलूँगा मैं हाथ दबाऊंगा। ये तो एक दिन ऐसा होता है कि जो पैर दबा रहा था वो बाजार में गया कुछ सामान लाने के लिए और गुरुजी के तो बहुत पैर दुख रहे थे। और दूसरे जो हाथ दबा रहा था उसको बोला गुरुजी ने आ जाओ मेरे पैर दबा दो। फिर वो आ गया, वो पैर दबा रहा था, उसके बाद वो आ गया सामान लेके। फिर उसने बोला मैं पैर दबाता, मैंने कभी हाथ दबाए गुरुजी के? तो वो ने बोला नहीं। फिर तूने पैर कैसे ही दबाई और दबाई क्यों? तो उसने बोला गुरुजी ने बोला था। तो उसने बोला हूँगा, तू रुक जाता क्या गुरुजी चले जाते? नहीं। तो वो बोला रुक जा। तो उन दोनों में लड़ाई चलती है। वो बोलता तूने मेरे गुरुजी के पैर को हाथ ही कैसे लगा दे? वो गुरुजी का पैर तोड़ डालता है। और दूसरा बोलता है कि तूने भी मेरे गुरुजी का पैर
हाँ, पैर को हाथ कैसे लगा, वो गुरुजी का दोनों भी पैर तोड़ डालते, इसलिए ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना, ऐसी मतलबी सेवा कुछ इस काम की नहीं रही थी। उससे गुरुजी भी खंती हो जाती और उनकी प्रसन्नता भी नहीं रहती। और श्री दत्तात्रेय महाराज जी, और ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु की, और श्री दत्तात्रेय महाराज जी को आप सभी ने दैवल्य ऋषि की कहानी सुनी है, इसलिए मैं गुरुजी ने मुझे बोलने के लिए चांस दिया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सबको दंडवत करता हूँ। दंडवत। थैंक यू सो मच। गोपाल जी महाराष्ट्र से थे, इनको हिंदी नहीं आती थी, पर फिर भी उन्होंने कोशिश करके बहुत ही अच्छी लीला सुनाई। धन्यवाद।